नाम जप से प्रारब्ध भी बदल सकता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस प्रारब्ध के विरोध में हम नाम जप की चर्चा करेंगे, उस प्रारब्ध का प्रथम बल कितना है, यह हम शास्त्र की नजरिए से जरा देख लेंगे। प्रारब्ध की प्रबलता सभी जगह स्वीकारी जाती है। श्री पंचदशिकार तो कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी, अवश्यम भावी भावाना प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुखैर्न लिप्पेरन नलराम युधिष्ठिराः। आगे कहते हैं यद भावी न तद भावी भावी चेन्न तदन्यथा। अवश्यम भावी भावाना, इसका मतलब होता है जो भावी है, मतलब जो होने वाला है वो होगा ही। प्रतिकारो भवेद यदि, आपने कितना भी प्रतिकार किया तब भी वो होगा ही। तदा दुख ही न लिप्पेरन, यदि प्रतिकार करने से प्रारब्ध मिट जाता तो नल, राम और युधिष्ठिर, इनका प्रारब्ध, इनका दुख नहीं मिट सकता था। तो इसका मतलब है कि जो प्रारब्ध है वो मिटाने से, प्रतिकार करने से नहीं मिटता। यद अभावी न तद्भावी, जो होने वाला नहीं है वो होगा ही नहीं। भावी चेत, अगर होने वाला है तो न तदन्यथा, वो होगा ही, उसको आप मिटा नहीं सकते। वेदांत भी कहता है ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आपने शत शत भी जन्म ले लिए तो भी आप कर्म को भोगे बगैर इस दुनिया से नहीं जा सकते। भाव इतना ही है कि सब शास्त्रों ने यह मान्य किया है कि प्रारब्ध कितना भी प्रयास करने से मिट नहीं सकता। कौन सा भी साधन करे, यज्ञ आगादि करे, कुछ भी करे, तो प्रारब्ध के ऊपर हमारे कुछ भी चल नहीं सकती। श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी रेखा कर्म की मेट सकत नहीं राम। कर्म की रेखा तो प्रत्यक्ष प्रभु श्री रामचंद्र भी नहीं मेट सकते, नहीं मिटा सकते हैं। ऐसी महिमा, ऐसी शक्ति प्रारब्ध की है, और वह शक्ति प्रारब्ध में वह नियोजन प्रत्यक्ष प्रभु श्री रामचंद्र ने ही, भगवान ने ही किया है कि यह प्रारब्ध की सीमा है, इतनी इतनी प्रारब्ध की शक्ति है। मगर मेरे भाइयों सुन लीजिए, इससे भी ऊपर एक नाम की शक्ति है, और नाम में यह शक्ति इतनी अजूबी है कि इसके सामने प्रारब्ध भी कुछ नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा संकट भी नाम मिटा सकता है, और छोटी से बड़े भी कामना भी भगवान का नाम पूरा कर सकता है। जब ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। जब ही नाम जन आरत भारी, कितना भी कुसंकट हो, अगर आप नाम जप करते हो तो मिटहि कुसंकट। संकट ही तो भयानक है, फिर भी यहाँ हमारे संत कु लगा देते हैं, तो इसका मतलब है संकट से भी ज्यादा संकट। जिसको संकट भी संकट समझे, ऐसा संकट उसको कुसंकट कहे, तो ऐसा कुसंकट भी अगर होगा तो हो ही सुखारी, आप सुख स्वरूप हो जाते हैं। राम नाम कलि अभिमत दाता, दाता कह दिया अब यहाँ, हित पर लोक, लोक पितु माता। छोटी से छोटी कामना और बड़ी सी बड़ी कामना भी नाम पूरी कर देता है। राम नाम कलि अभिमत दाता, कलि अभिमत दाता, कलि के अभिमत राम नाम दाता है, और युगों के अभिमत तो दाता है ही है, मगर कलि के अभिमत, कलि के अभिमत मतलब इस कलि में कोई कुछ भी मांग सकता है, कोई कुछ भी मांग सकता है। एक प्यारे से बच्चे ने तो भगवान को चिट्ठी लिखाई और डाक में डाल दिया कि हे प्रभु मुझे साइकिल चाहिए और आप मुझे साइकिल दे दीजिए। वो क्या हुआ आगे, वो बहुत बड़ी कथा है, वो कभी और चिंतन करेंगे। मगर कलि अभिमत, कलि युग में कोई कुछ भी मांग सकता है। वो तो बच्चा बच्चा है, मगर बड़े आदमी भी कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी। कलि अभिमत मतलब कलि की तुच्छ सी इच्छा भी आप नाम से पूरी कर सकते हैं, मगर नाम जपना बहुत ही अनिवार्य है। मगर नाम जप से भगवान आपके कुसंकट को मिटा भी सकते हैं। जैसे कि एक पंक्ति हम पहले कह दिए थे, तुलसी रेखा कर्म की मेट सकत नहीं राम।
उसी के आगे तुलसीदास जी बोल देते हैं, मेटई तो अचरज नहीं समझ कियो है काम। मिटा तो नहीं सकते वैसे राम जी, अगर राम जी ने वो मिटा दिया तो कोई अचरज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। समझ कियो है काम, तो बस आपका काम किया कर दिया भगवान ने, या भगवान नाम ने, ऐसा समझ लीजिए। यह याद रखना चाहिए कि भगवान और भक्त प्रारब्ध कर्म के अधीन नहीं है। प्रारब्ध तो उनका दास हो जाता है। तभी तो ब्रह्मवैवर्तक पुराण में लिखा है, कृष्णायत्तम च तद्दैवं स दैवात् परतस्ततः भजन्ति सततम संतः परमात्मानमीश्वरम् दैवं वर्धयितुं शक्तः क्षयं कर्तुं स्वलीलया न दैवबद्धस्तद्भक्तश्चाविनाशी च निर्गुणः। कृष्णायत्तम च तद्दैवं, जो दैव नाम प्रारब्ध प्राका पूर्व जन्मे कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते, जो पूर्व के जन्म में किया है उसको दैव कहा जाता है। कृष्णायत्तम च तद्दैवम, भगवान श्री कृष्ण के आधीन दैव है। सदैवात् परतः, और उससे पर वह भगवान है। नाम भगवान के ऊपर दैव नहीं चलता। भजन्ति सततम संतः परमात्मान ईश्वरम, जो दैव के पर है उस परमात्मा को सब संत सतत भजन करते उनका। तो तब भगवान श्री कृष्ण में कहिए या उनके दासों में कहिए क्या शक्ति आ जाती है। श्री व्यास जी कहते हैं, वह दैवम वर्धयितुं शक्तः, दैव को बढ़ा सकते हैं। क्षयं कर्तुं स्वलीलया, वह दैव का क्षय भी कर सकते हैं। न दैवबद्धस्तद्भक्तः च अविनाशी च निर्गुणः, तो दैवबद्ध न तद्भक्तः च अविनाशी, अविनाशी परमात्मा और उस अविनाशी परमात्मा के अविनाशी भक्त, वह न दैवबद्ध, वह दैव से बंधे हुए नहीं हैं। और भी हमें कुछ बातों के ऊपर गौर करना चाहिए। कुछ श्लोक मिलते हैं, लिखिता चित्रगुप्तेन ललाटाक्षर मालिका तन्न चालयितुं शक्या असुरैस्त्री दशैरपि। जो चित्रगुप्त ने ललाट पर लिखा है वह कोई भी मिटा नहीं सकता। यद्धात्रा लिखितम भाले तन्मृषा नैव जायते, जो धात्रा नाम ब्रह्मदेवेन यद भाले लिखितम, ब्रह्मदेव ने जो हमारे भाल पर कपाल पर जो लिख दिया है, तन्मृषा नैव जायते, वह कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। मगर आगे का श्लोक सुन लीजिए। रसायन कान में गिरने से जो आनंद होगा, ऐसा अमृत रसायन हमें प्राप्त होगा। ऋते श्री रामदासानाम प्रेम निर्भर चेतसाम, प्रेम निर्भर चेतसाम श्री रामदासानाम ऋते। जो भी प्रारब्ध की शक्ति, चित्रगुप्त के लिखे की शक्ति, विधाता ने लिखे हुए की शक्ति अभी तक हमने बखानी है, तो ऋते श्री रामदासानाम, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में जिनका चित्त निर्भर हो गया है, वैसे जो भक्त है उनको छोड़कर हम यह बात कह रहे हैं, इसका मतलब है ऐसा है। तो बस मिट गया। अर्थ इतना ही है कि भक्तों के लिए यह प्रारब्ध नहीं है। जितना अब तक हम ये बोले, इसका मतलब हमारे श्री संत तुकोबाराय एक ही चरण में बता देते हैं, प्रारब्ध क्रियमान भक्ता संचित नाही जान। प्रारब्ध और क्रियमान और संचित, भक्ता नाही जान, मतलब प्रारब्ध इत्यादि जो है वह भक्त के लिए नहीं है। बस तो भक्त बनिए और प्रारब्ध के झंझट से छूटिए। जब तक आप भक्त नहीं बनते तब तक प्रारब्ध आपको हावी रहेगा। यही इस कथन का मतलब निकलता है। अगर आपको प्रारब्ध की अपने ऊपर नहीं चलानी है तो आपको भगवान का नजदीकी प्रेम निर्भर चेतसाम का अर्थ क्या है? एकदम नजदीकी भक्त हमें बनना ही है। बस राम राम कहिए और सब दुखों से दूर रहिए।